नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लेकर आ गए हैं साइंस सेट पेपर, साइंस के क्वेश्चन 2025 के सभी एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं तो पूरे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरे 50 के 50 प्रश्न आप लगा लेना, ठीक है। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है पहले प्रश्न में कि मानव की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं, बताइए। मानव की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है कॉर्निया, नेत्र, तारा, रेटिना या लेंस। याद रखिएगा यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेटिना, ऑप्शन नंबर सी रेटिना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेटिना पर जो है प्रकाश तरंगें रेटिना पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आए हम। न्यूनीकृत पत्तियों और धंसे हुए रंध्र किसके लक्षण है, बताइए। किस प्रकार के पेड़ में न्यूनीकृत पत्तियां मतलब कम पत्तियां होती हैं, न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र होते हैं, कहां पर पाए जाएंगे। तो याद रखना शुष्कोद्भिद में, ऑप्शन नंबर बी शुष्कोद्भिद प्रकार के जो पेड़ होंगे उसमें न्यूनीकृत पत्तियां मतलब कम पत्तियां और धसे हुए रंध्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पूछा गया आपसे कि लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम इनमें से क्या है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा, लिथार्ज, गैलेना, सिनेबार या फिर रुटाइल। लेड ऑक्साइड तो आपको याद रखना है लेड ऑक्साइड जो है वो है आपका लिथार्ज। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, लिथार्ज लेड ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए लिथार्ज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। नेत्रदान करते समय दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, कॉर्निया दिया है, लेंस, रेटिना या फिर पूरी आंख। तो याद रखना है नेत्रदान जब आप करोगे या कोई करता है तो आंखों का कॉर्निया प्रतिरोपित किया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आंखों के कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रदान की बात हो रही है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक बताइए क्या है। मैंग्रोव वनस्पति जो होती हैं इनमें से मुख्य घटक क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आप पढ़ लो, राइजोफेरा दिया है, फाइकस दिया है, मैजीफेरा या प्रोसिपस। तो याद रखना मैंग्रोव वनस्पति जो होती हैं राइजोफेरा, ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, यह मुख्य घटक होता है राइजोफेरा। ऑप्शन नंबर ए राइजोफेरा मुख्य घटक होता है मैंग्रोव वनस्पतियों का। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था। आपको पता होगा सबसे पहले परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी पर। तो नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसमें इनमें से किसका यूज किया गया था। ऑप्शन पढ़ लो, प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम या फिर रेडियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना है नागासाकी पर जो बम से हमला किया गया था उस पर प्लूटोनियम गिराया गया था, प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर ए उस बम में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए प्लूटोनियम यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, बताइए। जो आंख में प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा आंख के किस भाग के द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन पढ़ लीजिए, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या आईबॉल। तो याद रखना है आपको आइरिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, आइरिस के द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आइरिस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, आइरिस। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि समुद्र किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है, बताइए। समुद्र किनारे की वनस्पति इनमें से क्या कहलाती है, बताइए। समुद्र के किनारे जो वनस्पति पाई जाती है क्या कहलाइए, लवणोद्भिद, जलोद्भिद, स्मोद्भिद या इनमें से कोई नहीं। समुद्र किनारे पाई जाने वाली वनस्पति। तो यार रखिएगा समुद्र में होते हैं लवण, आज पर लवणी मिट्टी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लवणोद्भिद वनस्पति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, लवणोद्भिद वनस्पति पाई जाती है समुद्र के किनारे की वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया आपसे क्या कि वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु में प्रदूषित करती है, बताइए। वाहनों में पेट्रोल जलता है तो कौन सी धातु निकलती है जो कि वायु को प्रदूषित करती है। वाहनों में पेट्रोल
पेट्रोल वाले वाहनों में से आपका ऑप्शन पढ़ लो, मरकरी, लेड, कैडमियम या कार्बन डाइऑक्साइड। और राइट आंसर हो जाएगा आपका लेड। लेड ऑप्शन नंबर बी, ये वायु को प्रदूषित करता है। पेट्रोल वाहन जितने भी होते हैं उसमें से लेड निकलता है। ऑप्शन नंबर बी लेड राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि आयरिस का क्या काम होता है, बताइए आयरिस का क्या काम होता है। यहां आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आयरिस का क्या काम होता है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। आयरिस का काम याद रखना है आपको, आयरिस जो होता है ये आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को आयरिस नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहां पर पाए जाते हैं, बताइए मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन मुख्यतः कहां पर पाए जाते हैं। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहां पर पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा में। ऑप्शन नंबर सी सुंदरवन डेल्टा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। अगला आपका प्रश्न पूछा गया, देखिए क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में। तो पूछा गया कि मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है, बताइए मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाएगा। मोनाजाइट बालू में ऑप्शन पढ़ो, पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम या सोडियम। मोनाजाइट बालू की बात हो रही है तो याद रखना है मोनाजाइट बालू में आपका थोरियम पाया जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी थोरियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोनाजाइट बालू में थोरियम पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी आती है, इसको क्या कहा जाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको फोकस करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, मतलब आंख कमजोर होती जाती है, कुल मिला के ये पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी साथ ही साथ दूर की वस्तुएं पास की वस्तुएं देखने में दिक्कत होती है। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, इसको कहा जाता है प्रेस बायोपिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा प्रेस बायोपिया। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है, प्रेस बायोपिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर है 14, बाढ़ को रोका जा सकता है इनमें से क्या करके। बाढ़ को रोकने में इनमें से कौन सा तरीका कारगर होगा, कौन सा तरीका आप अपना सकते हैं, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बाढ़ को रोकने के लिए आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा नदियों पर बांध बनाकर हम बाढ़ को रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी नदियों पर बड़े बड़े डैम का बांध का निर्माण करके बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नदियों पर डैम या बांध बनाकर। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया आपसे, पूछा गया क्या कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तत्वों के नाम पढ़ो, कौन सा स्थायी तत्व है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम या सीसा। सर्वाधिक स्थायी तत्व बताना है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडियम और सीसा में से राइट आंसर है सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सीसा अधिक स्थायी तत्व रहेगा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया है कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, बताइए कैमरे में इनमें से किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या इनमें से कोई नहीं। कैमरे में कौन सा लेंस होता है। तो कैमरे में जो लेंस उपयोग में लाया जाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस को कैमरे में उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन रोका जा सकता है इनमें से किसके द्वारा, बताइए मृदा अपरदन को हम किसके द्वारा रोक सकते हैं। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मृदा अपरदन जो होता है इसको वनों को उगाने के द्वारा हम रोक सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, वनों को लगाइए, मृदा अपरदन रुक सकती है। ऑप्शन नंबर बी वनों को उगा के हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है इनमें से किसका, बताइए इलेक्ट्रिक जो बल्ब होते हैं इसमें किसका फिलामेंट बना होता है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या होगा, टंगस्टन, नाइक्रोम, सीसा या एल्यूमिनियम। अब तो एलईडी बल्ब आने लगे हैं, मोस्टली सबको पता है एलईडी बल्ब आने लगे हैं। तो एलईडी का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। एलईडी बल्ब आने लगे ना, तो एलईडी का
फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करके बताओ। और जो पुराने बल्ब होते थे जो कांच के अंदर आपको दिखता था एक तार सा, वो होता था आपका टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। और एलईडी का फुल फॉर्म आप कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, बताइए। फोटोग्राफिक कैमरे में कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन पढ़ लो, प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस या फिल्म। तो आंख की रेटिना की तरह फिल्म काम करती है। फिल्म जो रहती है फोटोग्राफिक कैमरे में, फिल्म, वो आंख की रेटिना की तरह कार्य करती है, ऑप्शन नंबर डी फिल्म। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि वायु और जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है। वायु और जल की क्रिया के द्वारा भूमि का हटाव या भूमि का क्षरण क्या कहलाता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, अपर्दन, जीवाश्म भवन, कैल्सी भवन या लवण भवन। राइट आंसर हो जाएगा अपर्दन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए अपर्दन राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि येलो केक नामक किस वस्तु को की सीमा पार तस्करी की जाती है, बताइए। इनमें से किसको येलो केक कहा जाता है। सीमा पार इसकी तस्करी भी होती है। येलो केक इनमें से किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, ऑप्शन पढ़ो। तो याद रखना, येलो केक कहा जाता है यूरेनियम ऑक्साइड को। यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनेगा, बताइए। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बनेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाल, हरा और नीला को समान अनुपात में बनाओगे तो यहाँ पर आपको जो कलर के ऑप्शन दिए, मैजेंडा, पीला, काला, सफेद में से सफेद रंग बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सफेद रंग बनेगा। और इसको प्राइमरी कलर भी कहा जाता है। लाल, हरा और नीला इनको प्राइमरी कलर भी कहा जाता है, प्राथमिक रंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या में क्या होते हैं। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या में कौन से उपभोक्ता होते हैं, बताइए। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी प्राथमिक तंत्र होता है तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उत्पादकों की, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उत्पादों की सबसे बड़ी संख्या होती है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 24, गैलेना का रासायनिक नाम बताइए। गैलेना का रासायनिक नाम बताइए, ऑप्शन पढ़ लो, लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड या कैल्शियम सल्फेट। गैलेना का रासायनिक नाम होता है आपका लेड सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गैलेना का रासायनिक नाम होता है लेड सल्फाइड, ऑप्शन नंबर यहां पर सी। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बताइए, इनमें से कौन सा है सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश क्या हो जाएगा राइट आंसर। लाल, पीला, नीला या बैगनी। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होगा आपका बैगनी, ऑप्शन नंबर डी बैगनी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत बताइए। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या होता है। तो एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए सूर्य का प्रकाश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का यूज होता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिया गया है, याद रखना है सीसा का प्रयोग होता है। सीसा संचायक बैटरियां कहलाती हैं। संचायक बैटरियों में सीसा का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं। फोटोग्राफी में मुख्यतः किस रंगों का यूज किया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा फोटोग्राफी में लाल, नीला और हरे रंग का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लाल, नीला और हरा। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है। किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है। तो याद रखना, पारितंत्र में सौर ऊर्जा को पकड़ना और इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। उत्पादक जो रहते हैं वो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, बताइए। कौन सा पदार्थ है यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं जो बहुत कठोर है और बहुत तन्य है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कठोर और बहुत तन्य। ऑप्शन पढ़ लो, कार्बोरेंडम, टंगस्टन, आयरन और नाइक्रोम। तो याद रखना इनमें से आपका टंगस्टन बहुत कठोर है और बहुत तन्य है, ऑप्शन नंबर बी
टंगस्टन बहुत कठोर है और बहुत तन्य है। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा होगा? वायुमंडल यदि नहीं होगा तो आकाश का रंग कैसा होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना है काला होगा आकाश का रंग। ऑप्शन नंबर बी, यदि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग काला होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? बताइए, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो कोई भी श्रृंखला होगी उसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो होंगे शाकाहारी। ऑप्शन नंबर बी शाकाहारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारी धातु बताइए कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं भारी धातु कौन सी है? तो याद रखना है भारी धातु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम और चांदी में से एल्यूमिनियम भारी धातु होगी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 7 रंग होते हैं। खाद्य श्रृंखला बनती है इनमें से कैसे? तो खाद्य श्रृंखला जो बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से बनती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ऑप्शन नंबर ए। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है, ऐसा क्यों? लेड पाइप, तो याद रखना लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं है क्योंकि ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करता है जो कि खतरनाक होता है, इसलिए लेड पाइप पानी को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा? प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तो याद रखना प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित होता है। निम्न में से कौन सा पारितंत्र का अजीविकीय घटक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पारितंत्र का अजीविकीय घटक बताना है। याद रखिएगा जल या पानी पारितंत्र का अजीविकीय घटक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित डेगाना, तो याद रखना है राजस्थान स्थित डेगाना ये टंगस्टन के उत्पादन के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि लाल कांच अधिक गर्म करने पर कैसा दिखाई देगा? तो लाल कांच को अधिकाधिक गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो वो आपको हरे कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी हरा। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 घटक कौन कौन से मुख्य होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो 2 घटक होते हैं एक होता है आपका जैविक और दूसरा होता है अजैविक। ऑप्शन नंबर बी जैविक और अजैविक राइट आंसर है। निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो यहां पर जो धातुएं दी गई हैं गैलियम, इसका गलनांक इतना कम है कि वो हाथ में ही पिघल जाती है। ऑप्शन नंबर बी गैलियम। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने के को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने के लिए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है। प्रिज्म से गुजारेंगे तो सभी 7 रंग अलग अलग हो जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्दावली है ये टेंसले ने प्रस्तुत की। ऑप्शन नंबर ए टेंसले ने प्रस्तुत की। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर किस प्रकार का दिखाई देगा? तो हरी पत्ती का पौधा लाल रंग की रोशनी में रखोगे तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी काला राइट आंसर हो जाएगा। स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय क्या है? तो स्वपारिस्थितिकी इसका अभिप्राय होता है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन। व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सफेद स्वर्ण के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? सफेद सोने के नाम से, तो सफेद सोने के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को। ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम राइट आंसर है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, तो किसी भी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस वस्तु के कारण होता है जिसे वो परावर्तित कर देगा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी परावर्तित कर देगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से निम्न के बीच पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जो है ये आपका जीव और वातावरण के बीच में पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली इनमें से कौन है? कौन इनमें से पृथ्वी में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सोना, चांदी या तांबा?
कमेंट करके इसका आंसर देना है। जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, रोज साइंस पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमने साइंस की पीडीएफ भी बनाई है, इसके लिए आप जो है नंबर पर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। जय हिंद, जय भारत।